सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, 71वीं बीपीएससी में अब केवल 71 दिन जो है वो आज से बच रहे हैं। ऐसे में एक आखिरी स्ट्रैटेजी प्लान जो है वो इस वीडियो के द्वारा मैं लेकर आ रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्लान है, अब दोबारा कोई स्ट्रैटेजी प्लान मैं नहीं बता पाऊंगा। रीज़न बीइंग कि इससे कम समय में तो बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 70-71 दिन जो बच रहे हैं, अगर किसी ने अभी भी तैयारी शुरू की होगी तो भी एक चांस है उसको इस प्रीलिम्स में सफलता हासिल करने का। लेकिन इसके बाद 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन ऐसे जो वीडियोस आपको अगर दिखेंगे भी कभी मार्केट में, तो समझ जाइएगा कि वो आपको एक बहुत ही अप्रोप्रिएट तरह से वो कवर नहीं करा पाएगा। यानी वहां पर आप एक ऐसे समझ सकते हो आपकी आप बेसिकली एक ओवरव्यू ले पाएंगे जरूर चीज़ों का, लेकिन उतना ज़्यादा ये आपको सटीक नहीं आपके प्रिपरेशन में हो पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे तरफ से तो ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है इस 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसके बाद मेरे पास भी शायद ऑप्शन नहीं होगा कि मैं चीज़ों को उतने कम दिनों में एडजस्ट कर पाऊँ। इसीलिए आप ये वीडियो पहला चीज़ तो एकदम लास्ट तक देखिए। लास्ट तक क्यों देखिए ये वीडियो? क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला तो हम लोग इस लेक्चर में टारगेट वाइज डेज एलोकेशन जो है वो समझेंगे कि जो 71 दिन बचा हुआ है, तो ये 71 दिन के अंदर जब हम बोल रहे हैं कि हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगा, किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना, ये सारा का सारा डिस्कशन जो है वो हम लोग करेंगे किसमें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। ठीक है। दूसरा कि किस तरह से पढ़ना है। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, किस तरह से पढ़ना है, यानी हर एक दिन के लिए आपको कितना समय देना होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो रहता है प्रिपरेशन फेज में हमारे पास, कितना घंटा पढ़ना जरूरी है, उस डायमेंशन को भी देखेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं उन सब्जेक्ट्स को एक तो प्रायोरिटी हम लोग डे वाइज में भी आप देख लोगे किसको ज्यादा समय देना है, और दूसरा उन सब्जेक्ट में भी किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक प्रॉपर लिस्ट भी जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। हर सब्जेक्ट का, जैसे एक पहले वीडियो में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का बताया था, इसमें सारे टॉपिक्स जो है सारे सब्जेक्ट के वो बताए गए हैं। ठीक है, तो जरूर देखिए। और लास्ट में हम इस जर्नी में आपकी किस तरह से मदद कर पाएंगे कि इस 71 डेज का जो आपका जो मास्टर प्लान होगा उसमें हम किस तरह से आपके काम आ सकते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं हम लोग डे वाइज एलोकेशन के ऊपर। देखिए, जब हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप जानते हो कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, हालांकि बीपीएससी कभी इस चीज को लेकर वो अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या किसी भी तरह से बीपीएससी ने कभी ये कन्वे नहीं किया है कि मैं ये इस एग्जामिनेशन के इस ब्लूप्रिंट को, इस पैटर्न को फॉलो करूंगा। लेकिन पिछले अगर आप जितने भी साल के प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप देख लो, आप जो पैटर्न एनालाइज कर पाते हैं उस बेसिस पे हम लोग चीजों को एलोकेट करेंगे अपने बिजनेस को भी। ठीक है ना। तो उसमें आपको दिखेगा कि जो सबसे मेजर चंक बीपीएससी में है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री को हमने टोटल जो है इस 71 डेज में, बेसिकली 70 दिन की बात करेंगे, 71वां दिन एग्जाम है, तो हिस्ट्री को जो है वो 15 दिन दिया है। और उस 15 दिन में भी हिस्ट्री में भी प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। एंशियंट मेडिएवल को उतना वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी उतना वेटेज नहीं मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको 8 दिन देना होगा, मेडिएवल को 3 दिन और एंशियंट को 4 दिन। इनमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके अभी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो हिस्ट्री को दिया आपने 15 दिन, 8 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, 3 दिन मेडिएवल, 4 दिन एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। और इसका जो कल्चर वाला पार्ट है वो इसके साथ ही कवर आप करोगे। ठीक है ना। अगला है हमारा साइंस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है साइंस। इससे भी उतने ही क्वेश्चन जितने हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लगभग लगभग साइंस से भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साइंस में किस तरह से 15 दिन को हम लोग ब्रेक किए हैं। बायोलॉजी को 6 दिन देना है आपको समय, फिजिक्स 4 दिन, केमिस्ट्री के लिए 4 दिन, और साइंस एंड टेक को 1 दिन में कवर करना। ठीक है। तीसरा है बिहार स्पेशल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके जो, देखिए बिहार स्पेशल क्यों हम लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो क्वेश्चंस है ना, ऑल द क्वेश्चंस आर डुएबल। दैट मीन्स कि if suppose there are 22 questions coming from Bihar specific, then you can at least attempt 90% of them as correct। ये एक फिजिबिलिटी है, या कह सकते हैं आप ये एक डुएबिलिटी है कि बिहार स्पेशल के क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपका ज्यादा से ज्यादा सही होने का चांस रहता है।
6 दिन जो आपको इसको देना है, तो आपको इसमें बिहार हिस्ट्री को 2 दिन, बिहार ज्योग्राफी को 2 दिन, बिहार का सेंसस, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इनफैक्ट बिहार का जो हमारा कास्ट सर्वे था उसका भी कुछ मेजर डेटा, और बिहार का बजट, इसको 2 दिन में आपको कवर करना है। ये 3 मेजर चंक हुआ। चौथा मेजर चंक है हमारा, जो बोला जाता है कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ टूटता ही नहीं है, ये कोई कभी ना कभी कोई इसको क्रैक ही नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग 14 दिन देंगे करंट अफेयर्स। सच में एक, आप कह सकते हैं इस एग्जाम का एक संजीवनी बूटी है। अगर ये आप अच्छे से इसको पी लिए तो फिर आपका एग्जामिनेशन में बहुत हद तक मदद हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में 14 दिन में अब थोड़ा सा वेटेज कैसे हम लोग बांटे, तो रिसेंट महीना का इंपॉर्टेंस ज्यादा बन जाता है, ठीक है ना। क्यों, एक और चीज समझिएगा, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ बीपीएससी को लेकर, चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हुई, उसके बाद ही पेपर सेट हो रहा है ये। नहीं तो पहले बीपीएससी क्या करती थी ना, एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो सेट करके रखती है, उसके बाद चीजों को उसमें कुछ कुछ प्लेस करती है, कुछ हटाती है। ऐसा नहीं होने वाला, इस बार बिल्कुल फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा ये है कि रिसेंट महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वो आपके भी नॉलेज में ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप अवेयर हो, थोड़ा सुने हो। और दूसरा कि इससे क्वेश्चन बनने का स्कोप भी ज्यादा रहता है। अब 1-2 क्वेश्चन तो 2023 का भी पूछेगा ही पूछेगा वो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करना, आप छोड़ कर आ जाइए। सबके लिए वही होगा ना, सबके लिए डिफिकल्ट होगा वो। आप 3 साल का करंट पढ़ के तो आप जा नहीं सकते। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, 3 दिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 2024 का उसको पढ़ लिया करंट, 3 दिन, एक एक दिन। जनवरी से मार्च में थोड़ा और समय दिया, मतलब 1.25 या 1.5 दिन के आसपास, एक महीने को दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च को 4 दिन। आखिरी का जो हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 10-12 दिन, ये जो टाइम है इसके लिए आपको 7 दिन देना पड़ेगा अभी। और आगे भी इसको मैं रिवीजन में भी इंक्लूड करूंगा, आखिरी का 5-6 महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को आप एक्सप्लोर करोगे। पढ़ना कैसे है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस, जो हमारे पास 70 में से 11 और दिन बचे, जो कि 71वें दिन एग्जाम है, तो बाकी जो 11 दिन बच रहे हैं, उस 11 दिन में देखिए हम लोग क्या करेंगे। मतलब रिवीजन के अलावा मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी जो 11 दिन है उसके बाद रिवीजन को भी स्लॉट मिलेगा। अभी आप देखिएगा, अभी हम लोग 50 दिन तक पहुंच गए थे। अब देखिए यहाँ पे, जब हम लोग 11 दिन की ये बात कर रहे हैं, तो इस 11 दिन में आपको क्या होगा कि इंडियन पॉलिटी को आप 3 दिन दोगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को 3 दिन देंगे, ज्योग्राफी को आप 4 दिन देंगे, और यूनियन का जो सर्वे, सेंसस और बजट है उसको 1 दिन देंगे, ठीक है। जनरली प्रिपरेशन के टाइम पे जो हम लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे होता है, तो होता क्या है कि जो हमने अभी तक देखा, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इस सेक्शन को लोग अच्छे से कवर करते हैं। और ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड अगर आपका है और ये सर्वे, सेंसस, बजट कर लिया है, तो प्रीलिम्स हो जाता है। लेकिन मैं सेफर साइड के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये पैटर्न फिक्स तो है नहीं, तो सारे सब्जेक्ट को देखना जरूरी है। तो समय ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। तो 3 दिन पूरा पॉलिटी को देंगे, 3 दिन पूरा इंडियन इकोनॉमी को देंगे, और 4 दिन ज्योग्राफी को देंगे। एक दिन में हम लोग यूनियन का सर्वे, सेंसस और बजट कर लेंगे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवरेज के बाद रिवीजन का प्लान जो है वो 9 दिन, आखिरी 9 दिन रिवीजन प्लान होगा। 61 जो 61वें से लेकर 70वें दिन की हम बात कर रहे हैं। अब ये 9 दिन में क्या करना है, पहला जो एक दिन है, फर्स्ट डे, वो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के फैक्ट्स को याद करना है। देखिए मॉडर्न में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एंशिएंट और मेडिएवल में कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे डेट्स हैं। आप खुद ऐसे समझ लो कि 1707 द डेथ ऑफ औरंगजेब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो 1707 से 1947 कितना साल हो रहा है, तो 240 साल हुआ, सॉरी हाँ 240 साल हुआ। 240 साल से 17-18 क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और आप एंशिएंट देखो, प्री हिस्टोरिक पे चले जाए तो मतलब 4000 तो बीसी से आप आ रहे हो, और फिर आप 600-700 एडी तक जाते हैं, यानी 4500 साल तो ये हो गया। उससे क्वेश्चन बनेगा 5-6। फिर मेडिएवल देख लीजिए, आप 700-800 से शुरू अगर आप करते हो और जा रहे हो उसको आप 1707 तक, तो 1000 साल का अगेन हिस्ट्री है, क्वेश्चन 4 पूछेगा। तो इतना ज्यादा टाइमलाइन है ना कि बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा है। तो उन फैक्ट्स और डेटा को याद करने के लिए एक दिन, चूंकि अभी आप पढ़ोगे शुरू में भी तो आप भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स हैं जो कि रिकरिंग मैनर में पूछे जाते हैं। बिहार स्पेसिफिक फैक्ट्स में जैसे सेक्स रेशियो बिहार का हो गया, देन अगेन चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। तो जो बिहार स्पेसिफिक डेटा है उसको एक दिन में आप पूरा पढ़ोगे। साइंस को आप अगेन एक दिन देंगे रिवीजन के लिए,
जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा उसको एक क्विक रिवीजन आप साइंस का कर लीजिएगा, और 6 दिन देना है आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के लिए। ये 9 दिन आपका रिवीजन प्लान लास्ट में यूज करना है इसको, ठीक है। बेसिकली 1 तारीख से लेके 9 तारीख, 1 सितंबर से 9 सितंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं कि पढ़ना कैसे है, एक दिन का क्या दिनचर्या क्या होगा, और फिर किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है। देखिए, मैं आपसे 11 घंटे डिमांड कर रहा हूँ, 24 घंटे हैं एक दिन में, सिर्फ 11 घंटे मुझे या अपने प्रिपरेशन को देना है। 11 घंटे कैसे बनाना है समझिए, 3 स्टडी स्लॉट्स बनाइएगा, 3, ये नहीं कि 11 घंटे सुबह से बैठ के लगातार, वो काम कभी नहीं। 3 स्टडी स्लॉट 3-3 घंटे का, जिसमें कि आप 5-5 मिनट का ब्रेक भी लो, ठीक है, हर 1 घंटे पे ले लिया 5 मिनट का ब्रेक, तो आप 3 घंटे का 3 स्लॉट बनाइए। इसमें पढ़ना कैसे है, तो 2.5 घंटे ये स्टडी स्लॉट हो गया स्टैटिक पार्ट के लिए, जैसे हमने हिस्ट्री को दिया तो 3 स्टडी स्लॉट हिस्ट्री का बना लिया। अब देखिए, 2.5 घंटे आपको टॉपिक को पढ़ना है सोर्सेज के द्वारा, और आधा घंटा जितना भी आपने पढ़ा उस 2.5 घंटे में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना देना। ये नहीं करना है कि 9 घंटे हैं तो अब 8 घंटा पहले पढ़ लेते हैं फिर 1 घंटा क्वेश्चन बनाते, नहीं, ये ब्रेक ले लेकर बनाइए। इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा, क्वेश्चन बनाने के साथ कॉन्फिडेंस भी आता है, और थोड़ा सा आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा, मोनोटोनस नहीं लगेगा पढ़ाई। तो 2.5 घंटे पढ़ा, आधे घंटे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना, ठीक है। ये 3 स्लॉट आपको करना है, तो 9 घंटे ये हो गए। 1 घंटा आपको सोने से पहले जो दिन भर पढ़े हैं उसका एक रिवीजन कर लेना है, सोने से पहले, एकदम सोने से पहले, जैसे पढ़िएगा तो नींद आ ही जाएगा वैसे भी। और 1 घंटा सुबह उठने के तुरंत बाद, जैसे ब्रश करके फ्रेश हुए आप, उस फ्रेश माइंड से 1 घंटा करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है, 1 घंटा करंट अफेयर्स रोज पढ़ना, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है टेस्ट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको देना ही है, क्योंकि आप वहाँ गलतियां करते हो, गलतियां करके सीखोगे, अपने एक्सप्लेनेशन में जो चीजें नहीं है उसको अपने नोट्स में ऐड करोगे, वो जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज वाले दिन इस समय को कम नहीं करना है, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उससे, सिंपल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, टेस्ट है तो हम चलो 3 घंटा तो उधर पढ़ ही तो रहे थे, नहीं, 11 + 3 घंटा करिए, ये 11 घंटा से कम होगा, कंप्लीट नहीं होगा, एकदम सिंपल, ठीक है। अब टॉपिक वाइज समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको दिल भरा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा कि हाँ कुछ टॉपिक छोड़ने के भी पड़ेंगे आपको, सारा कवर करके आप चाहोगे कि एकदम अच्छे से पूरा करना, इतना कम समय में तो भाई नहीं होगा, सिंपल। तो इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री में जब आएंगे, पहले भी वीडियो बनाया था, आपको मैं 7 टॉपिक दे रहा हूं, केवल यही 7 टॉपिक को पढ़ना है। और देखिए सोर्स में बता देता हूँ, एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री, जो कि दोनों मिलाकर 10, 11, 12 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं आने वाला, मैक्सिमम 13 हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इतने कम समय में, जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री 4 दिन में खत्म करना है, मेडिएवल 3 दिन में, तो यू जस्ट गो फॉर लूसेंट घटना चक्र, बस लूसेंट प्लस घटना चक्र, ये काम कीजिए। लूसेंट और घटना चक्र के सारे क्वेश्चन बना जाइए एंशिएंट और मेडिएवल के, ठीक है ना। एंशिएंट में 7 टॉपिक क्या क्या देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन आना ही है क्वेश्चन, वैदिक एज से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, महाजनपदास मगध से चांसेस ज्यादा, पूरा महाजनपदास का कैपिटल पढ़ लीजिएगा एक बार, बट उसमें मगध पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिएगा, बिंबिसार जो हमारे अजात शत्रु हैं, इनके ऊपर, उडाइन है, इन पे क्वेश्चन थोड़ा सा बनने का चांस ज्यादा रहता है। जैनिज्म बुद्धिज्म एक क्वेश्चन आना ही आना है कम से कम, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल है बहुत फेमस है, तो उससे जैनिज्म बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आएगा, मौर्यन एम्पायर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शोक पे आ जाए, जिस पे आ जाए आएगा, गुप्ता हर्षा से एक क्वेश्चन आना है, और फिर क्वेश्चन और संगम को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 7 टॉपिक आप कवर कीजिए एंशिएंट में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सोर्स बता दिया, लूसेंट और घटना चक्र से पढ़ने का कोशिश कीजिए, इस पे बहुत ज्यादा माथा पीछी नहीं करना, ठीक है। चलिए, मेडिएवल हिस्ट्री अगेन 1000 साल का कवरेज है, सेलेक्टिवली आपको चीजों को पढ़ना है, कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जो हमारे गुर्जर, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास है, इनका एक क्विक फटाफट एक कवरेज आप कर लीजिए, अगेन लूसेंट से ही, और इसका पीवाईक्यू बना जाइए घटना चक्र से। फिर दिल्ली सल्तनत पे जब आइएगा तो थोड़ा सा ध्यान देखिए क्या करना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 अगेन डायनेस्टी आ जाएगी, तो रूलर्स के ऊपर, रूलर्स स्पेसिफिक करेक्ट ऑर्डर में रूलर्स का नाम, और उनके द्वारा जो नया कुछ लाया गया तो वो इंपॉर्टेंट, बलबन क्या लेकर आए थे, ये सब चीज। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन बनने का स्कोप ज्यादा है, कि दीवाने रिसालत, ये सब, तो ये टर्म्स पे क्वेश्चन बनेंगे, और थोड़ा आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपको हम लोग बात करते हैं इसका, जो दिल्ली में है हमारा
भूल रहा हूँ मैं उसका नाम, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जैसे हो गया, तो ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई, किसने कंप्लीट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और रूलर्स पे क्वेश्चन। फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। विजयनगर और बहमनी से, विजयनगर से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर ग्रेटर मुगल्स पे, मुगल एम्पायर में सिर्फ ग्रेटर मुगल पे ध्यान दीजिएगा, लेटर मुगल्स पे नहीं। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जैसे अकबर बहुत सारी चीजें नहीं लेकर आए, तो वो सारा कुछ आपको जानना होगा। ठीक है। मेडिवल का एडमिनिस्ट्रेशन आपको हम बताएं भी, इंडिविजुअली भी आप देख लोगे, बाकी ध्यान दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मराठा एम्पायर के ऊपर आपको एक और पार्ट देखना पड़ेगा। बाकी मेडिवल में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टिव छोटे छोटे किंगडम्स भी थे, इग्नोर कर दीजिएगा, सिंपल। क्लियर है। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप सोर्स अपना बढ़ाओगे। आप घटना चक्र तो रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, आप कोशिश कीजिए कि आप स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा को ये किताब को भी देखें। ठीक है। और इनमें भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन और ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखा, कौन पहले आया, किसने पहला कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया, ये टाइमलाइन पे क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन में अगेन पहले तो ब्रिटिशर्स का यूरोपियंस के साथ, जैसे कि कर्नाटिक वॉर, बंगाल में एक्सपेंशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैसूर, मराठा, ये सारी चीजें। फिर पॉलिसीज, सब्सिडरी अलायंस, देन वारेन हेस्टिंग का रिंग फेंस, ये सारा कुछ आपको पॉलिसी वाला पार्ट भी देखना होगा। एक्सपेंशन जो ब्रिटिशर्स का हुआ था वो। ठीक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट और वेरियस पॉलिसीज, ये वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, जैसे जमीन हमारा ये परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ये सब चीज वो आपको देखना पड़ेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, होम चार्जेस क्या है, ये सब कुछ। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना अच्छे से कवर कर पाइए तो कर लीजिएगा। फिर ट्राइबल और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईएनसी आने पर, तो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, कुछ उसके बैक मतलब कुछ उसके प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन थे, उसका टाइमलाइन देख लीजिए। फिर स्वदेशी मूवमेंट से, अब देखिए आईएनसी का फॉर्मेशन से लेकर 1905 यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल से फिर लखनऊ पैक्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखना है। फिर गांधीयन एरा पूरा अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा आपको, चंपारण सत्याग्रह से शुरू करते हुए आपको लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट तक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि एक्ट्स वगैरह हो गए, इनको देखिए, जो डेवलपमेंट्स होते चले गए वो। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो देख लीजिएगा। और एक पूरा का पूरा डिस्कशन ओवरव्यू देखिएगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज का। इसमें देखिए स्पेक्ट्रम के जो आखिरी 15-20 पेजेस हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना, ये चीज के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब हिस्ट्री के बाद हम लोग आते हैं साइंस के ऊपर। तो पहला फिजिक्स। फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट हो रही है अभी बीपीएससी में, वो जो देखा जा रहा है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स और सबसे ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सैलून में जाते हैं आप तो कौन सा मिरर यूज हो रहा है, आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो मिरर है वो कौन सा मिरर हो रहा है, गाड़ी चल रही है अचानक से टर्न ली तो आप किधर घूम रहे हैं, ये मतलब रियल लाइफ का एप्लीकेशन और बेसिक प्रिंसिपल्स पे ज्यादा क्वेश्चन है। रिसेंट डेवलपमेंट में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इन सब से क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन रह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे रहता है मोस्टली, मैग्नेटिज्म पे भी चांसेस आने के। साउंड और वेव, सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये टॉपिक्स बस फिजिक्स में करके आपको जाना है, केवल इतने ही टॉपिक्स करके जाइए। अगेन सोर्स की जब हम बात करें फिजिक्स की या साइंस की, तो मैं आपको बोलूंगा घटना चक्र, समय को देख के मैं बता रहा हूँ, पहले से आप पढ़े हुए हो जो भी सब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात है, कोई टॉपिक किताब पढ़ा है तो। अभी आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको घटना चक्र, ठीक है, और लूसेंट, अगेन ये दोनों चीजों को कवर कीजिए। लूसेंट जो नहीं करेंगे उनको जो डिफिकल्ट लगे तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, अरिहंत का 6 to 12 एनसीईआरटी एक आता है, एनसीईआरटी नोट्स करके, ये आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में भी बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पे फोकस रहता है, और आपको जो यहाँ टॉपिक्स है वो है मैटर और उसका नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया, मॉडल्स के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पे, मेटल, नॉन मेटल पे क्वेश्चन रेगुलरली आया हुआ है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन रहे हैं, कंबशन एंड फ्यूल, इस पे क्वेश्चन। तो ये केमिस्ट्री सेम सोर्स आपको वही रखना है। क्लियर। बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, ह्यूमन बायोलॉजी और प्लांट साइंस। प्लांट साइंस सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक बीपीएससी का।
देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन बॉडी और उसके सिस्टम्स, इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल, इस पे क्वेश्चन आपको 2-3 पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। डिजीज और इम्यूनिटी पे क्वेश्चन है, रेगुलरली पूछा जा रहा है। जेनेटिक्स और हेरिडिटी पे क्वेश्चन रह रहा है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में फूड वेब कितना परसेंट, जो 10% रूल है, ये सब पे क्वेश्चन रहा है रेगुलरली। न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन रहा है, और न्यूट्रिशन में आपको ये भी समझना है कि वो डायमेंशन भी आप देखते चलिएगा, विटामिन B1 से लेके डिफिशियंसी से क्या होगा, B2 के, तो ये वाला पार्ट विटामिन डी के डिफिशियंसी से क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड देन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको एक दिन देना है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो साइंस एंड टेक से अभी जो क्वेश्चन, चूंकि वैसे भी साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया 69 बीपीएससी में, तो साइंस एंड टेक पे जो क्वेश्चन है था वो रिसेंट डेवलपमेंट पे था, यानी करंट अफेयर्स के थ्रू लार्जली कवर होगा। फिर भी आप एक ओवरव्यू ले लेना बायोटेक का, स्पेस टेक्नोलॉजी, चूंकि अगेन ये न्यूज में काफी ज्यादा है, स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हेल्थ और मेडिसिन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन ओवरव्यू लेना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का जानकारी, और अगर इनका डेली लाइफ में एप्लीकेशन है तो वो पार्ट को देखना है, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए आपका करंट अफेयर्स का मैगजीन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। या आप इंटरनेट पे जाकर इन टेक्नोलॉजी का मतलब के लिए आप आराम से नेट यूज करके देख सकते हो। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल को शुरू करने से पहले फोकस आप रखिएगा पीवाईक्यू के ऊपर, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है उसी के पैटर्न पे बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो है वो अनफोल्ड हुए हैं, इतने सालों में देखा गया है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का सबसे वेटेज रखता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह अगेन इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन रहा है, किसान सभा पे, क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद दस्ता, क्विट इंडिया मूवमेंट, जेपी जो सभा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, और बिहार का फॉर्मेशन पे क्वेश्चन रहा है, कब अलग हुआ, पूरी तरह से अलग हुआ, ये सब कुछ। फ्रीडम फाइटर जो बिहार से अगर देखे जाए हम लोग, तो हम लोग बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य नारायण देव का इंपॉर्टेंट है रोल, देन वी टॉक अबाउट जयप्रकाश नारायण का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब, और जो बिहार के सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके ऊपर आपको थोड़ा सा एक नोट्स प्रॉपर बना लेना होगा, मतलब देखना होगा। बिहार की ज्योग्राफी में यहाँ का फिजियोग्राफी यानी कि पूरा पूरा स्ट्रक्चरल डिवीजन, नदियां यहाँ की, फिर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है बिहार के ज्योग्राफी पार्ट से। फिर मेजर क्रॉप्स, किस जगह पे कौन सा क्रॉप जो है मेजरली पाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे माइका है, कहाँ पे क्या, तो ये इंडस्ट्रीज का लोकेशन। अगेन सिमिलरली मिनरल्स, सॉरी इंडस्ट्री में बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा जगह पे कहाँ पे लगा हुआ है, और मिनरल्स में कि किस जगह पे कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन रहे हैं रेगुलरली। और बाकी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, कास्ट सर्वे, बजट और सेंसस आपको कवर करना, ठीक है। इंडियन पॉलिटी पे अगर हम बात करें तो फोकस आपको क्या चीज पे देना है, देखिए 3 क्वेश्चन जो है सिर्फ ये 2 टॉपिक से हर बार आ रहा है, हिस्टोरिकल एक्ट्स वगैरह और संविधान का मेकिंग, उसका फीचर, 3 क्वेश्चन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ड्यूटी से भी अगेन क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप करोगे, आएगा ही आएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉम्पोजिशन वाला पार्ट बस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना, ये वाले पे पूछ सकता है क्वेश्चन, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पार्लियामेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस बार इलेक्शन होता है उस बार और इंपॉर्टेंट बन जाता है पार्लियामेंट जैसा टॉपिक। फिर स्टेट में जाएंगे तो गवर्नर और स्टेट का लेजिस्लेचर में, जैसे एसएलसी बिहार में है तो उसको लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे फोकस थोड़ा ज्यादा करिएगा, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब का आर्टिकल वगैरह भी। हाई कोर्ट में आर्टिकल स्पेसिफिक बस पढ़ के चले जाइएगा, हाई कोर्ट का डिटेल में कुछ नहीं। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी में 2 तरह से डिस्कशन होगा, एक तो इनके प्रोविजंस और फिर आर्टिकल्स इनके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स, ठीक है ना। इमरजेंसी प्रोविजन आप देखेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है हमारा, जो कि पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है रेगुलरली, शेड्यूल्स के शेड्यूल में क्या है, और अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन। और थोड़ा सा लास्ट में जीके वाला पार्ट आ जाता है पॉलिटी का, करंट ऑफिस होल्डर, जैसे पूछा मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है अभी, तो बिहार का मंत्रालय, यूनियन का मंत्रालय, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, अभी हमारा इस जगह का गवर्नर कौन है, बिहार का गवर्नर कौन है, फिर अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये करंट ऑफिस होल्डर्स का एक आपको पूरा ओवरव्यू देख लेना होगा। हालांकि इसके लिए मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा, बट आप अपने ओर से भी इसको तैयारी करिएगा। इंडियन इकोनॉमी, ज्यादातर क्वेश्चन करंट से आते हैं, लेकिन आपको बेसिक भी आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह इकोनॉमी का देख लेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब में डिफरेंस, ये सब। इकोनॉमिक प्लानिंग में 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग पे भी क्वेश्चन बनेगा। एग्रीकल्चर पे देख लिया,
फिर मनी एंड बैंकिंग पे क्वेश्चंस बनने का स्कोप है। पब्लिक फाइनेंस, अगेन आप बजट वाला पार्ट पूरा, रेवेन्यू में क्या आता है, कैपिटल बजट में क्या आता है वो सब। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए जो कमिटीज बनी हुई है पॉवर्टी के लिए, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट का जो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है वो वाला पार्ट। मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी आई इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। 1956 वाला हो जाए, आगे के पॉलिसी जो है उन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। ज्योग्राफी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखना है और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है मैप के ऊपर। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस जियोमॉर्फोलॉजी पे रखिएगा, हालांकि बाकी टॉपिक्स भी देखना है। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी भी थोड़ा ज्यादा फोकस, अर्थ का इंटीरियर हो गया, अर्थ का जो थियरीज हमारे हैं वैगनर वाली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा रखना है आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट बस मालूम होना चाहिए, बाकी आपको चीजें फैक्चुअल पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पे क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूड्स पे, कॉन्टिनेंट पे, ओशन पे, मेजर, डेजर्ट, रिवर, माउंटेन, ग्रासलैंड, स्ट्रेट्स, कैनाल्स, आइलैंड, इन पे क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर, हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन देख लिया। क्लाइमेट पे क्वेश्चन आ जाएगा, सॉइल और ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। मैपिंग स्पेसिफिक चीजें अगर आप देखोगे तो उस पर क्वेश्चन बनता है, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, पासेस, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सेंचुरीज, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, और कुछ प्लेसेस जो न्यूज में है इंडिया के भी और देश भर में, वो इंपॉर्टेंट, दुनिया भर में वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी के लिए था। अब लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट, करंट अफेयर्स, ये कैसे किया जाए भाई। देखिए मेरा जो सजेशन है, करंट अफेयर्स के लिए मिनिमम सोर्स पे फोकस करना है और मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करना है। इसका कोई अंत नहीं है, और अंत नहीं होने का वजह हम बताते हैं। हम मैगजीन बनाए करंट अफेयर्स का कोई, अब जैसे ही हम कोई मैगजीन बनाएंगे, जितने भी और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में, सबको मैगजीन बनाना है। और अगर सेम चीज सब दिखाएंगे तो सबका मैगजीन भी नहीं, बच्चे क्यों पढ़ेंगे कोई मैगजीन को, जब देखेंगे ना कि कुछ नया बता रहा है, इसमें कुछ नया है। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि अगर आप 10 मैगजीन उठाते हो तो हर मैगजीन में आपको मात्र कॉमन चीजें 40% मिलेंगी, 60% नई चीजें मिलेंगी। तो क्या सब पढ़ सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग का भी एक लिमिटेशन है ना। तो मेरा सजेशन है, जस्ट गो फॉर 2 मैगजीन्स। किसके लिए जाइए? 2 मैगजीन के लिए बस जाइए। ठीक है। 2 मैगजीन कोई भी हो, कोई मैगजीन खराब नहीं होता है, किसी भी मैगजीन के लिए जाइए। बस आपके पास अगर वो अवेलेबल हो रहा है आपके ईज पे, आपको प्रॉपरली रेगुलरली मिल जाए, तो वो 2 मैगजीन कोई भी उठाइए, पढ़ लीजिए। उसको 5 बार रिवाइज कीजिए, 5 टाइम्स रिवीजन। इसीलिए मैंने हर दिन 1 घंटा दिया है करंट अफेयर्स को। हर दिन 5 से 6 पेज पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 मैगजीन कोई उठाना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। क्वेश्चंस वगैरह लगाना चाहो तो आप ऑनलाइन जाके कोई कोई वेबसाइट पे जाके लगाइए। पढ़ने के लिए सोर्स 2 से ज्यादा मैगजीन को नहीं देखना है। अभी थोड़े दिन में देखिएगा मार्केट भर जाएगा करंट अफेयर से। आपको फोकस रखना है कि कोई 2 उठाया और उसको ही 5 बार पढ़ा, सिंपल। ठीक है। ये करंट अफेयर्स के लिए करना है। ज्यादा फोकस आपको रखना है आखिरी 6 महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर, वो ज्यादा अच्छे से आप कवर करोगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इस पूरे के पूरे जर्नी में, 71 दिन के प्रिपरेशन में जो बचा हुआ है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, और उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं, और कैसे आप इसका बेनिफिट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वो भी बता देता हूँ। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। जैसे पहला जो हमारा जो कोर्स इस सिविल सेवा मार्गदर्शन के अंदर लॉन्च हुआ था, वो था लक्ष्य विपाड पढ़ाओ 1 प्रीलिम्स। ये एक टारगेटेड कोर्स था, स्टार्ट हुआ था जब, तो हम लोग 90 दिन के हिसाब से इसको लॉन्च किए थे। बीपीएससी ने डेट प्रीपोन किया है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके फिर चीजों को एडजस्ट किए, और अभी 80 दिन में ये कोर्स हम लोग चला रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर दिन हम लोग एक, चूंकि हमने जैसे अभी आपको मैंने कहा ना कि आप चीजों को बांट दो, डे वाइज उसको प्लान कर लो, इतने घंटे आपको हर दिन देने हैं। तो हमने क्या किया है, ये पूरा का पूरा जो बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, डिपेंडिंग ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस आपको बताया, तो हिस्ट्री और साइंस को ऑब्वियसली ज्यादा समय हमने दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक दिन का एक सिलेबस बांट दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी वो 14 जून को हुई थी। ये 13वां दिन था हमारा, इसके पहले एंशिएंट मेडिवल हो चुका था। तो 13वां दिन का जो हम लोग का टारगेट था वो था एडवेंट ऑफ यूरोपियन और ब्रिटिश एक्सपेंशन, और इनमें फिर क्या क्या पढ़ना है इंडिविजुअली, हर एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ये टारगेट प्री आपको मतलब पहले से ये शेयर किया रहता है बच्चों के साथ। इसके बाद
एक क्विक रिवीजन नोट्स जो है मेरे द्वारा शेयर किया जाता है, जिसको आप 20-22 पेज में ये दोनों टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आप उसको पढ़े, आपने उसको अपने बाकी जो सोर्सेस बताया गया था स्पेक्ट्रम है जो भी, आप उससे भी पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो। हालांकि होगा क्या कि दिन में 12 बजे ऐप के ऊपर क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट जो है वो लाइव हो जाता है हर दिन। तो ये 14 जून को 12 बजे 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट लाइव हो चुका था। बच्चे जिस समय ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसके बाद वो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। वो टेस्ट को अटेम्प्ट किया, तुरंत सबमिट करते हैं, एक्सप्लेनेशन दिख गया तो आप पहले तो ऐप पे ही देख लिए अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन, जो गलतियां हैं वो सीख लिए। रात को एक लेक्चर अपलोड किया जाता है, उस लेक्चर में ये दोनों ही टॉपिक का एक रिवीजन 40 से 45 मिनट के लेक्चर में, और साथ ही साथ आधे घंटे का और ड्यूरेशन आप मान के चलिए, जिसमें कि वो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा दिया जाता है। अब वो दिन कंप्लीट हो गया, 14 जून का सारा काम मेरे तरफ से आपकी तरफ से कंप्लीट है। आप वीडियो देखे, आप रिवाइज करके सो गए। 14वां दिन यानी 15 जून को अगला टॉपिक मिल जाएगा फिर मॉडर्न हिस्ट्री का। इस तरह से ये चीजें शुरू हुई थी। कब? 2 जून को ये कोर्स शुरू हो गया था। अभी मैं आपको बता दूं, आज इस कोर्स का 30वां दिन है और आज पॉलिटी का आखिरी टारगेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कल पॉलिटी का रिवीजन के लिए स्लॉट मिला हुआ है, यानी कल का दिन पूरा पॉलिटी का रिवीजन करेंगे बच्चे। परसों इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हम लोग कर देते हैं, हर दिन 50 क्वेश्चन कवर करते हुए, उसके बाद एक रिवीजन के स्लॉट मिलेगा और उसके बाद 150 क्वेश्चन का एक पूरा उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो इसीलिए कल रिवीजन होगा और परसों जो आपको यहाँ पे डेट दिखेगा, मतलब बता देते हैं, 3 तारीख को 3 जुलाई, सो ये ज्योग्राफी जो है वो 4 जुलाई से शुरू होगा, 3 से नहीं 4 जुलाई से, ठीक है। आज 1 तारीख है, तो 3 जुलाई को पॉलिटी का 150 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा, उसके साथ पॉलिटी की समाप्ति हो जाएगी। तो इसमें फिर नया सब्जेक्ट हम लोग 4 तारीख से ज्योग्राफी शुरू करें। तो अगर आप अभी इससे जुड़ेंगे तो आप ज्योग्राफी से रिज्यूम करेंगे, लेकिन ये हमारा जो टारगेट है वो 8 अगस्त तक का सारा सब्जेक्ट का है। तो 8 अगस्त के बाद आपके पास 30 दिन बच रहे हैं, जिसमें आप पॉलिटी और हिस्ट्री जो खत्म हो चुका है वो आप कर लोगे, वो आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू अभी से करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, आपने पॉलिटी एक बार देख रखा है, हम साथ में पहले से बैकलॉग जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ये ऐप का ही फोटो है, सारे टॉपिक जो अभी तक हुए उनके लेक्चर्स, सारे नोट्स, और आप देख लो टोटल 30 टेस्ट, मैंने कहा ना 30 दिन 30 टेस्ट अपलोडेड है। आप उसको भी चाहोगे तो जब भी चाहो दे सकते हो। आप या तो अभी उसको साथ साथ दे सकते हैं, या फिर आप 8 अगस्त के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी वाले पार्ट को अप्रोच कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? इस सीरीज में आपको जो टेस्ट सीरीज है हमारा अलग से, जो हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हुए हैं, जिसमें 25 टेस्ट हैं, वो भी इंक्लूडेड है इस कोर्स में, ठीक है ना। तो डेली बेस्ड टारगेट, डेली ऑनलाइन टेस्ट, डेली लेक्चर और नोट्स, करंट अफेयर्स की क्लास, हाँ करंट अफेयर्स की क्लास अलग से सैटरडे संडे होती है। आप यहाँ देख सकते हो करंट अफेयर्स का भी 6 लेक्चर अपलोड है, करंट अफेयर्स के भी नोट्स आपको अपलोडेड है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स का लेक्चर हर सैटरडे संडे को इसका लेक्चर होता है। जैसे अभी तक जनवरी तक का हम लोग करंट कर चुके हैं, अक्टूबर 2024 से जनवरी तक का लेक्चर और टेस्ट आपको वहां पे अपलोडेड है, ठीक है। नोट्स भी वहां पे अपलोडेड है। तो सैटरडे संडे ये टोटल फिर 25 150 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि एक टेस्ट मैंने कहा परसों पॉलिटी का है। 8000 से ज्यादा टोटल एमसीक्यू का कवरेज होगा। और इस एमसीक्यू कवरेज से फायदा क्या है कि आप पीएमसी टेक्निक अपनाओ, प्रैक्टिस मिस्टेक करेक्शन। आप प्रैक्टिस किए, टेस्ट में गलतियां हुई, देखे एक्सप्लेनेशन, वीडियो देखा, वो गलतियां सुधार दिया, अब दोबारा वो गलती एग्जाम में नहीं होगा। तो 8000 ऐसे क्वेश्चन के थ्रू आप ये चीजों को ठीक कर सकते हो। और अब फिर करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है वो भी आपको मंथली मिलता है, ठीक है। अगर आप इससे एनरोल कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक रहेगा, जिसको आप क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो, या ये जो टेलीग्राम के नीचे आप देख रहे हैं, या इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मुझसे और डिटेल पूछ सकते हो। दूसरा हम क्या आपके लिए चला रहे हैं, जो फ्री सीरीज है, जो आप यूट्यूब पे फॉलो भी कर रहे हो, जिसमें हम लोग ऑलरेडी, ये तो 11 मैंने लिखा है, ऑलरेडी हम लोग 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं, कि 71 लेक्चर में हम लोग पूरा करंट अफेयर्स का कवरेज करेंगे, अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक का। ये फ्री सीरीज है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ये आप आराम से यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको जाके देखिए। 13 लेक्चर, जिसमें हम लोग अक्टूबर नवंबर तो खत्म कर चुके हैं, दिसंबर का भी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, कल से फिर दिसंबर का दूसरा लेक्चर भी आएगा, ठीक है। वो रेगुलर रहेगा 71 लेक्चर। ये आपको करंट अफेयर्स का कवरेज कराता है। इसमें हम लोग 10 टॉपिक जो है वो डेली डिस्कस करते हैं,
और 10 MCQ भी डिस्कस करते हैं, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार और मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर्स का मैगजीन। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, आप किसी कोर्स में नहीं आना चाहते, सपोज आपको मंथली मैगजीन का जरूरत है, तो ये मैगजीन जो है वो जनवरी महीने से हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। जनवरी 2025 का मैगजीन से रिलीज होगा। ये जनवरी महीने का मैगजीन आपको 2 से 3 दिन में इसका ऐप पे ये PDF अपलोड हो जाएगा। आप ये भी खरीद सकते हैं। लक्ष्मी पाल घटना संग्रह जनवरी वॉल्यूम 1 है, टोटल 8 वॉल्यूम इसमें आएंगे और लास्ट में एक कंपाइलेशन मैगजीन भी आएगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारी तरफ से एक हेल्प आपके लिए होगा। और लास्टली कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको कोर्स या क्लासेस की जरूरत है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करना है सिर्फ, और वो भी BPSC पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य विपाड आकलन, जो हमारा टेस्ट सीरीज है 71st BPSC के लिए, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 4 थीमेटिक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स अक्टूबर से दिसंबर तक का, और मॉडर्न हिस्ट्री का। इसी में परसों जो है वो इंडियन पॉलिटी का 3 तारीख को आप देख सकते हैं टेस्ट है। ठीक है, 3 जुलाई को। अब ये जो टेस्ट है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखिए जितने भी थीमेटिक टेस्ट होंगे, टोटल ऐसे 15 थीमेटिक टेस्ट हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा। ठीक है, और जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो 10 फुल लेंथ टेस्ट हमारे हैं, जो 9 अगस्त से शुरू होगा और आखिरी टेस्ट 7 सितंबर को होगा, ये दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। वो आप अपने ईज पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, एक पहल थी या एक कोशिश थी कि जिससे आपका एक आखिरी 71 या 70 दिन जो है उसके लिए आपके पास एक क्लियर कट रोड मैप हो, कैसे हमें तैयारी करनी है। आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। लास्ट स्ट्रेटजी लेक्चर है, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं, चूंकि इतना कम दिन, इससे कम दिन में तो नहीं होगा, तो आज से लग जाना एकदम, फोड़ डालिए अच्छे से और जितना अपना बेस्ट हो सकता है वो दीजिए। ये 11 घंटे बिना दिए सोना नहीं है, इस बात को आप लोग मान लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।